वाउचर नंबरिंग सेट करनी है। सपोज करो आप एक मोबाइल डीलर हो, ठीक है। अब आप क्या करते हो, दो वाउचर टैब का यूज़ करना चाह रहे हो कि मैं रिटेल के लिए अलग वाउचर टैब यूज़ करना चाह रहा हूँ या कैसेल के अलग वाउचर यूज़ करना चाह रहा हूँ और होलसेल के अलग करना चाह रहा हूँ। तो आप मल्टीपल क्या कर सकते हैं, वाउचर टाइप यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल वाउचर नंबरिंग यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर जो नंबरिंग चल रही है मेरी नॉर्मल वे पे, तो ये नंबरिंग को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी जैसे आप सेल बनाते हो तो इनवाइस नंबर 1 आता है, 2 आता है, तो मेरा कैसे आ रहा है यहाँ पर SS आ रहा है 25 26 ऑब्लिक करके आ रहा है। तो इसको हम कैसे टैली में मैप कर सकते हैं, यही सब ऑटोमेशन होता है। तो इसको मैपिंग करने का फ़ायदा क्या है, सपोज़ करो आपने किसी को बिल भेजा तो उसमें मेंशन होता है कि यार मेरा कौन से साल का बिल है, कौन सा ईयर है, इनवाइस नंबर क्या है, तो एक ही जगह दिख जाता है। कई बार होता है कि इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट अलग जगह लिखी होती है, मेरी फाइनेंशियल अलग होता है, तो थोड़ा सा अलग लगता है। बट जब आप इस टाइप से नंबरिंग करते हैं ना, तो आपका इनवाइस क्या होता है, यूनिक हो जाता है। जब लोग देखते हो आप तारीफ करते हैं, नहीं यार जो बंदा है बिजनेस बहुत अच्छे तरह से मेंटेन कर रहा है, उसने अपने जो एटलीस्ट जो इनवाइस नंबर है उसको भी क्या किया हुआ है, मेंटेन करके रखा हुआ है। तो इसको चेंज कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पर क्रिएट में, देन हम चूज़ करेंगे वाउचर टाइप। अब यहाँ पर कोई भी एक नया वाउचर टाइप बना लेंगे। तो मैं जैसे मुझे होलसेल ट्रेडिंग करनी है या रिटेल करना है, तो मैं करूँगा रिटेल सेल, रिटेल सेल्स, एंटर एंटर। अब यहाँ पर चूज़ कर लेंगे हम लोग सेल्स अकाउंट, देन नीचे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो आ रही है हमारे पास मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, इसको रखना है हमको ऑटोमेटिक। एंटर कर लेंगे, इसको भी एंटर करेंगे। देन नीचे एक ऑप्शन और मेरे को मिल जाता है, सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल, इसको यहाँ पर कर लेंगे हम यस। अब जो ये नंबरिंग है हमारी कौन से साल से स्टार्ट होंगी, तो मैं जैसे मेरा बिजनेस है अभी 25 में स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, डेट को चेंज करके 1/4/2025 कर लूंगा और जो मेरी स्टार्टिंग नंबरिंग रहेगी वो रहेगी 1 से। देन इंटर। अब ये जो मेथड है मेरा वो डेली में रहेगा, मंथली में रहेगा या ईयरली में रहेगा। अगर आप डेली चूज करते हैं, सपोज करो आज 1 से लेकर 10 तक बिल बने, तो कल फिर क्या होगा, 2 तारीख वापस 1 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे 1 से लेकर पूरा ईयरली तक खींचना है उसको, यानी एंडिंग तक जाना है। तो मैं क्या करूंगा, मेथड इसको ईयरली कर लूंगा। फिर अगेन मैं यहाँ क्या करूंगा, प्रीफिक्स, कि मेरे जो इनवाइस नंबर रहेगा उसके पहले क्या लगना चाहिए, इनवाइस नंबर के पहले और बाद में क्या लगना चाहिए। तो यहाँ पर फिर डेट डाल देंगे हम लोग और इंटर करके यहाँ पर हम डाल देंगे रिटेल, RE कर देते हैं क्योंकि ये मेरी रिटेल सेल है, या RS कर सकते हैं आप। तो आपको पता चलेगा कि मेरी ये रिटेल सेल है या होलसेल सेल है। तो हम क्या करेंगे, इसको RS कर देंगे, रिटेल सेल, फिर ऑब्लिक लगा के यहाँ पर क्या करेंगे 25 26 कर देंगे, फिर ऑब्लिक करके हम 0 कर लेंगे, क्योंकि 1 तो मैंने पहले स्टार्टिंग में दे चुका है, तो वो स्टार्टिंग 1 से करेगा। अगर आपको कुछ सफिक्स देना है कि इनवाइस नंबर के एंड में क्या लगना चाहिए, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, वो भी मेंशन कर सकते हैं कि भाई RS 25 26 हो गया, 0 हो गया। अब इनवाइस नंबर के आखिरी में क्या लगना चाहिए, आपको कुछ यूनिक नंबर देना है तो वो डाल सकते हैं। तो चलो मैं आखिरी में W डाल देता हूँ, एंटर। अब जब आप वापस सेल्स वाउचर में आएंगे, एंटर किए और यहाँ पर जब हम F8 चूज करेंगे तो हमको 2 वाउचर टाइप यूज दिखेंगे। अभी मेरे पास 4 दिख रहे हैं क्योंकि मैंने पहले से बना के रखे हैं। मैंने अभी जो नया बनाया है वो रिटेल सेल बनाया हुआ है। तो इस टाइप से क्या हो जाएंगे, आपके मल्टीपल क्या हो जाएंगे, सेल्स वाउचर बन जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। अब देखो यहाँ जो मेरी वाउचर नंबरिंग है वो क्या आ रही है, RS 25 26 01 W, क्योंकि हमने क्या किया, सफिक्स में क्या लगाया था, RS लगाया था 25 26 और लास्ट में जो प्रीफिक्स था हमारा वो था W। तो इस टाइप से क्या होगा, आपकी जो इनवाइस नंबरिंग हो गई वो एक यूनिक हो गई। अब जब आपका ये इनवाइस जाएगा ना किसी पार्टी के पास, एक यूनिक लगेगा, नहीं यार एक बहुत अच्छा इनवाइस नंबर मेंटेन हुआ है। अब 1 तो रैंडमली सबका होता है, बट आपका यूनिक लगेगा। अब हम क्रिएट कर लेते हैं सेल्स इनवाइस। तो मैं पार्टी को जो माल भेज देता हूं, बालाजी मोटर्स, इसी का लेजर हमने क्रिएट किया था, सेल्स टैली प्राइम कोड। अब देखो मैंने जो आपसे जो थर्ड टॉपिक के लिए बात की थी, ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन का काम होता है यहाँ से स्टार्ट, कि अभी आपने क्या किया, पार्टी का लेजर क्रिएट कर लिया, आइटम क्रिएट कर लिया और वाउचर नंबरिंग कर ली। अब मुझे क्या करना है, GST का ऑटोमेशन करना है। अभी मैंने क्या किया, जैसे एंटर किया और मैंने टैली का रेट डाल दिया 60,000 रुपए एग्जाम्पल के लिए। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर GST डिटेल नहीं आ रही मेरी, CGST SGST नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर मैनुअल लाना पड़ता है। अब बस सपोज करो पार्टी है उड़ीसा की,
तो कई बार क्या होता है, अकाउंटेंट गलती कर देता है, उड़ीसा की पार्टी है लेकिन वो नीचे का लिख देगा CGST SGST। कई बार कैलकुलेशन नहीं होता टैक्स का, तो वो मैनुअल फीडिंग करके भेज देते हैं पार्टी को, तो उससे होती हैं गलतियां। ये गलतियां फिर कहाँ पकड़ाती हैं आपकी, जब आप R1 भरते हैं तब आपको पता चलता है अरे पार्टी तो मेरी उड़ीसा की थी और मैंने छत्तीसगढ़ में बिल बना दिया है। तो इसको ऑटोमेट कैसे करें जो हमारी गलतियां ना हो, डायरेक्टली कैसे CGST SGST लेगा। अब देखो मुझे मैनुअल लगाना पड़ा CGST, अब लगाना पड़ा SGST, तो इसको मैं ऑटोमेट कैसे करूं, तो ये भी आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम आ जाएंगे वापस अल्टर में, हमने जो वाउचर टाइप बनाया था उसको हम वापस अल्टर कर लेंगे। यहां से हम चूज करेंगे रिटेल सेल और हम आ जाएंगे नीचे। अब यहां पर देखो एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, इसको क्या करेंगे हम यस कर लेंगे, एंटर। फिर नीचे दिख रहा है सेट अल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्री, इसको भी क्या करेंगे हम यस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या एक फॉर्म खुल गया। अब यहाँ पर हम क्या चूज करेंगे, तो हम क्या चूज कर लेंगे, हम सेल चूज कर लेंगे इस टाइप से। सेल चूज किए, सेट अल्टर टैक्स क्लास कुछ नहीं करना है अपने को, परसेंटेज हमारा 100% रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास ओवरराइड यूजिंग आइटम डिफॉल्ट, इसको क्या कर लेंगे हम यस कर लेंगे, एंटर। फिर नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अब जो आपको नीचे जो इनवाइस के नीचे CGST SGST IGST राउंड अप लगाना है वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले हम चूज करेंगे यहाँ पर क्या CGST, तो यहाँ से हम चूज कर लेते हैं CGST पहला, और रिमूव इफ जीरो, अगर मान के चलो बिल क्या है आपका IGST में बनेगा तो SGST और CGST अपने आप हट जाएगा, और अगर बिल आपका CGST और SGST बनेगा तो आपका IGST अपने आप हट जाएगा। तो इसलिए इस ऑप्शन को क्या करना है, रिमूव इफ जीरो रखना है। फिर यहाँ पर करेंगे SGST, उसके बाद IGST। अब मुझे क्या लगाना है, राउंड अप लगाना है, ये राउंड अप कर दिया मैंने। यहाँ पर क्या होगा मेरा एस टोटल अमाउंट राउंडिंग आ जाएगा, नॉर्मल राउंडिंग में रखेंगे हम 1, एंटर सेव। अब देखो मैं वापस वाउचर में आ गया हूँ, मेरी इनवाइस नंबर दिख रही है, मैं पार्टी को माल बेच रहा हूँ, बालाजी मोटर्स सेल टैली प्राइम गोल्ड। अब देखो जैसे ही मैंने क्वांटिटी डाली और रेट डाला, क्या हो गया, मेरा ऑटोमेटिक टैक्स का परसेंटेज आ गया, नीचे CGST और SGST लग गया। राउंड अप नहीं है और IGST नहीं है तो उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, सिर्फ CGST और SGST लेगा। इसको हम जैसे ही सेव करेंगे तो अगर इसमें IGST नहीं है और राउंड अप नहीं है तो दोनों क्या हो जाएंगे, लेजर अपने आप हट जाएंगे यहाँ से। अब जैसे ही मैं इसको बिल सेव करूंगा आपको एक ऑप्शन दिखेगा, डू यू वांट जनरेट पेमेंट लिंक और QR कोड। ये भी क्या है, एक ऑटोमेशन का पार्ट है। अभी तक आप जो इनवाइस बनाते हो उसमें क्या है, पेमेंट QR कोड नहीं जाता है, बट आप इसको क्या कर सकते हैं, टैली में एप्लीकेबल कर सकते हैं। एंटर एंटर सेव। मैं आपको प्रिंट का प्रीव्यू दिखाता हूं, ये देखो। अब क्या हो गया, यहाँ पर हमारा CGST और SGST बसाया, IGST और राउंड अप हट गया क्योंकि वो उनकी वैल्यू क्या थी, हमारी 0 थी। हमने जब उसका वाउचर क्लास मेंटेन किया तो वहां उसको बताया था हमने, अगर वो 0 होगा तो वहां से रिमूव हो जाएगा। तो क्या हो गया, प्रिंटिंग में रिमूव हो गया। अब नीचे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है QR कोड का, ये देखो। तो इसको भी क्या कर सकता है, पार्टी स्कैन करके आपको पेमेंट कर सकता है। अब कई बार आप पार्टी कस्टमर को बिल भेज देते हैं, वो आपको बोलता है QR कोड भेजो, तो आप बोल सकते हैं उसको कि मेरा QR कोड बिल पे है, आप उसको स्कैन करके बिल की पेमेंट कर दीजिए। तो जैसे ही वो स्कैन करेगा तो जितनी आपकी बिल की वैल्यू है वो उतना ही अमाउंट उठाएगा, इस टाइप से वो उठाएगा 70,800। जैसे आप इसको स्कैन करेंगे वो 70,800 को स्कैन करके आपको पेमेंट कर सकता है। तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस में ऑटोमेशन हो गया, आपका टाइम सेव हो रहा है। पहले जो आपकी जो गड़बड़ियां हो रही थी, आपके बिल बना रहे थे, कई बार आपके ऑपरेटर CGST SGST लगाना भूल जा रहे थे, IGST लगाना भूल जा रहे थे, तो ये सब क्या होता है, ऑटोमेशन होता है। और एक ऑटोमेशन है मेरे पास ऐसा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एनहेंस कर सकते हैं। यानी किसी कस्टमर को डायरेक्ट तुरंत बिल चाहिए, अब आप क्या करते हो, बिल को प्रिंट आउट निकालोगे, कस्टमर को भेजोगे, तो एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बिल को डायरेक्टली टैली से व्हाट्सएप कर सकते हैं विद इन द सेकेंड।
अब जैसे आपको कस्टमर को ये बिल व्हाट्सअप करना है तो आप क्या करेंगे, ऊपर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, देखो शेयर का, ये शेयर में आप क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा करेंट, कंट्रोल ऑल्ट डब्ल्यू शॉर्टकट है, एंटर कर लेंगे यहाँ पर अपन। तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि किस नंबर पे आपको व्हाट्सअप भेजना है। अगर पार्टी के लेजर में पहले से ही नंबर डला हुआ है तो वो उसी नंबर को उठाएगा। अगर आपको नंबर नया नंबर भेजना है, कोई एम्प्लॉय आया उसके नंबर में भेजना है, तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर चेंज करके यहाँ से उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यहाँ से एंटर करेंगे हम लोग और नंबर डाल देंगे यहाँ पर। तो जैसे नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे और कस्टमर को क्या हो जाएगा, बिल व्हाट्सअप हो जाएगा। इसका प्रीव्यू कैसे दिखेगा वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इस टाइप से आपको क्या जाएगा, बिल जाएगा कि डियर सर मैडम प्लीज फाइंड द अटैच इनवॉइस रिंगिंग नंबर, आपके जो इनवॉइस नंबर है, डेट आ जाएगा आपका और योर काइंड अटेंशन जो भी आप रिमार्क देना चाह रहे हैं। नीचे आ जाएगा आपकी कंपनी का नाम कि रिगार्ड श्री शिवाय सर्विसेज, और आपकी भी जो कंपनी का नाम होगा इस टाइप से क्या आएगा, कस्टमर को व्हाट्सअप चले जाएगा और पीडीएफ फॉर्म में आपकी इनवॉइस चले जाएगी। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे। तो ये कस्टमर को क्या हो रहा है, व्हाट्सअप हो गया बिल। तो इस टाइप से छोटे छोटे क्या कर सकते हैं आप अपने बिजनेस में ऑटोमेशन कर सकते हैं, ताकि इनवॉइस आपकी तो यूनिक हो जाएगी, टाइम सेविंग हो जाएगी। प्लस अब जैसे मैं ऑल्ट भी करता हूँ, वापस अगेन प्रीव्यू में गया तो मैं आपको ना एक ऑटोमेशन और दिखाता हूँ। तो कई बार क्या होता है, हम कस्टमर को बिल भेजते हैं और हमारे बिल में क्या होता है, सील साइन नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं सील साइन करके भेजो। तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, अपने टैली में एक ऑटोमेशन टूल अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपकी जो इनवॉइस है और यूनिक हो जाएगी। तो एंटर करते हैं यहाँ पर और नीचे देखो सिग्नेचर पे। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं आप अपने बिजनेस को मल्टीपल टूल्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। देखो अब आपकी जो इनवॉइस है ना और यूनिक हो गई। आपने प्री डिफाइन कर दिया कि ये मेरी इनवॉइस है और इसमें आपकी सील लगी हुई है और साइन की हुई है। तो जब आप किसी को पीडीएफ पे भेजेंगे ना, तो उसमें ये इनवॉइस जाएगी और आपकी जो लोगो है आपका या फर्म की जो सील है वो जाएगी कस्टमर के पास। तो और जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाते हैं तो वहाँ पर बिना सील और उसके वेरिफिकेशन तो काम ही नहीं होता है। तो उसके लिए भी हमारे पास क्या आता है, बहुत काम आता है, जिससे आपका टाइम बहुत बचता है। अभी क्या करते हैं, आपकी इनवॉइस को प्रिंट आउट निकालोगे, सील लगाओगे, फिर स्कैन करोगे, फिर आप सामने वालों को भेजोगे। तो इससे आपकी टाइम सेव हो जाएगा, यानी जो घंटों का काम है ना वो आपका सिर्फ मिनटों में हो जाएगा। तो इस टाइप से छोटे छोटे टूल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप स्मार्ट वर्किंग कर सकते हैं। तो मेरी स्टोरी बताने का मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, वो बहुत लेंथी वे पे कर रहे हैं, तो उसको हम स्मार्ट वे में जाके कर सकते हैं। कि छोटे छोटे टूल्स का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपने इनवॉइस को अच्छा कर सकते हैं, अपने बिजनेस को अच्छा कर सकते हैं। जब आप किसी कस्टमर को इनवॉइस भेजते हैं तो उनको लगता है नहीं यार ये चीज अच्छी है, प्रॉपर पार्टी का सील साइन है, बैंक डिटेल ऐड है, क्यूआर बैंक का लोगो है, प्लस आपकी फर्म का लोगो भी क्या होता है यहाँ पर आ जाता है। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं, फर्म का लोगो ऐड कर सकते हैं आप अपने टैली में। ये देखो, तो मैंने आपको 3-4 चीज़ें ऐसे दिखाई जो ऑटोमेशन का पार्ट है, जो आप लोग यूज़ नहीं करते टैली में। तो आपको इन सब चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, अपने बिजनेस को इनहेंस करना चाहिए, ऑटोमोट करना चाहिए। तो यही छोटे छोटे ऑटोमेशन ना आपको फ्यूचर में काम आते हैं। कि एक तो हमारा पेमेंट का जो टेंशन था वो रिजॉल्व हो गया कि हमने क्यूआर कोड उसको कस्टमर को ऑलरेडी भेज चुके हैं। हमारे फर्म का जो ऑथेंटिकेशन है, हमारा ब्रांड मेंशन हो रहा है, हमारी जो सील साइन है, सिग्नेचर है, हमारा हो सकता है कोई हमारे साथ फ्रॉड करे कि हम बिना हमारे इस टाइप का कॉपी निकाल के कस्टमर को भेज दें, तो आपका एक सील साइन का आपका लोगो आ गया आपके पास। तो इस टाइप से छोटे छोटे ऑटोमेशन से ना बिजनेस ग्रो करता है। तो आप भी इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं और अपने टैली को और स्मार्ट वे पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो तीनों पॉइंट थे बहुत ही अच्छे थे। पहला तो आपका जो जीएसटी नंबर से आपने लेजर क्रिएशन किया, वो एक शानदार फीचर है, उसको आपको यूज़ करना चाहिए। सेकंड, पेमेंट गेटवे मिल रहा है आपको, आपने अपना यूपीआई आईडी मेंशन करके रखा हुआ है, जैसे कस्टमर स्कैन करेगा और पेमेंट कर सकता है आपको। थर्ड, आपने क्यूआर कोड मेंशन करके रखा हुआ है, इतना बढ़िया। फोर्थ, आप कंपनी का लोगो है आपका, और क्या चाहिए आपको बताइए। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, स्मार्ट वर्किंग कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है, अगर लगता है कि आपको सब मेंशन करवाना है आपको आगे चल के, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको 100% इसकी गारंटी देता हूँ कि मैं आपको इसकी हेल्प कराऊंगा। और बहुत सारे फीचर इसमें टैली में फ्री हैं, जो आपको सर्विस का पार्ट ही नहीं है, आपको फ्री में आपको सारे काम हो जाएंगे। जैसे आपका ये जो लोगो दिख रहा है, ये आपको फ्री में काम हो जाएगा। जो बैंक डिटेल है वो फ्री में काम हो जाएगा आपका। नीचे जो क्यूआर कोड आ रहा है वो फ्री में हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मुझे पता है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक इस टाइप के बताए हैं कि आपको मजा आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।